हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सुधा एकेडमी। आज की क्लास में हम आप लोगों को हिंदी ग्रामर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक उपसर्ग के बारे में बताने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे उपसर्ग की परिभाषा, अर्थ, भेद और उदाहरण। चलिए फिर ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हिंदी ग्रामर का, जो आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं। उपसर्ग की परिभाषा। व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द तीन प्रकार के होते हैं: रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो उस समय ध्यान रखिएगा कि तीन प्रकार के होते हैं: रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, जो सभी परीक्षाओं में जरूर पूछा जाता है। इनमें से यौगिक शब्दों का निर्माण तीन तरह से होता है। इनमें से जो यौगिक शब्द है, इसका निर्माण तीन तरह से होता है: उपसर्ग, प्रत्यय और समास। अतः यहाँ पर हम उपसर्ग से यौगिक शब्दों का निर्माण करना सीखेंगे। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि यौगिक शब्दों का निर्माण उपसर्ग से कैसे किया जाता है। यदि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वीडियो, तो मेरे चैनल पे आपको ये वीडियो ज़रूर मिल जाएगा कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी ग्रामर का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग जाके ज़रूर मेरे चैनल पे वॉच कीजिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। चलिए देखते हैं। उपसर्ग शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। उपसर्ग शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। उप धन सर्ग। उप का मतलब होता है समीप। उप का मतलब क्या होता है? समीप होता है। और सृग का मतलब होता है सृष्टि करना, और सृग का मतलब होता है सृष्टि करना। अतः उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। उपसर्ग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। यहाँ पर भी एक प्रश्न बनता है कि उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ये आपके परीक्षा में इस तरह प्रश्न पूछ लिया जाएगा और चार ऑप्शन भी दिया जा सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ होता है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों को चार्ट बना के भी दिखाए हैं हम। आगे उदाहरण देख लेते हैं। जैसे है मूल शब्द। मूल शब्द क्या है? यह है मूल शब्द, और मूल शब्द क्या है? हार है। और मूल शब्द में उपसर्ग क्या जुड़ा हुआ है? यह है उपसर्ग, और मूल शब्द में उपसर्ग क्या जुड़ा है? प्रा जुड़ा है। तो दोनों जब एक साथ जुड़ते हैं तो क्या बन जाता है? प्रहार। इसका यौगिक शब्द क्या बना? प्रहार। आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि उपसर्ग का मतलब क्या होता है। अतः ऐसे शब्दांश जो शब्दों के शुरुआत में जुड़ के उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। आप संक्षिप्त रूप में जान सकते हैं कि ऐसे शब्दांश जो शब्दों के शुरुआत में ही जुड़ के उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ गए होंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं। अब उपसर्ग की परिभाषा हम लोग देखते हैं। उपसर्ग की परिभाषा क्या है? उपसर्ग जो शब्दांश शब्दों के शुरुआत में जुड़ के, जो शब्दांश शब्दों के शुरुआत में जुड़ के उनके अर्थ में कुछ विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए। उपसर्ग में उप का मतलब होता है समीप, तथा सृग का मतलब है सृष्टि करना। अभी इसके पहले मैंने आपको डिटेल में बताया है। शब्द के संयोग से बना है। उपसर्ग शब्द कैसे बना? शब्द के संयोग से बना है। उप मतलब समीप और सृग मतलब सृष्टि करना। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? शब्द के संयोग से बने हुए शब्द को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। आगे देते हैं। हिंदी व्याकरण में प्रमुख उपसर्ग की संख्या कितनी है? 13 है। जबकि संस्कृत में प्रमुख उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22 है। यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से भी ये प्रश्न बनता है, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि हिंदी व्याकरण में प्रमुख उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो आप जानते रहिए कि हिंदी व्याकरण में प्रमुख उपसर्ग की संख्या 13 है, जबकि संस्कृत में प्रमुख उपसर्गों की संख्या कितनी है?
22 है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। उपसर्ग की परिभाषा हम आप लोगों को 2 बार ऑलरेडी रिपीट कर चुके हैं, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। उपसर्ग किसी भी भाषा में उस अव्यय या शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं जो मूल शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थों में विस्तार, परिवर्तन या उनमें कोई विशेषता उत्पन्न करता है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण है आ, अनु, अप, भी आदि। ये हिंदी के उपसर्ग हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब कुछ उपसर्ग के उदाहरण देख लिया जाए। जैसे है, ये देखिए, आधन छूता बराबर अछूता। मूल शब्द क्या है? मूल शब्द ये है और उपसर्ग क्या है? उपसर्ग आ है। उसी तरह अनपढ़, अनपढ़ में मूल शब्द क्या है? पढ़। अनपढ़ में मूल शब्द क्या है? पढ़ और उपसर्ग क्या है? अन। ये है उपसर्ग भरपेट, ये शब्द है भरपेट और इसका मूल शब्द क्या है? पेट और उपसर्ग क्या है? भर। ये उपसर्ग है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे भी इस तरह आपको उदाहरण देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ देख लीजिए, अधपका। अधपका में ये है मूल शब्द और ये है उपसर्ग। बिन बादल, बिन बादल में बादल क्या है? मूल शब्द है और बिन क्या है? उपसर्ग है। जब उपसर्ग मूल शब्द में जुड़ता है तो उसके शब्दों में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे बादल, बादल में जब बिन जुड़ गया तो क्या हो गया? बिन बादल। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। आगे देखते हैं उपसर्ग का वर्गीकरण। उपसर्ग का वर्गीकरण, उपसर्ग को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट है हिंदी के उपसर्ग, सेकंड है संस्कृत के उपसर्ग, थर्ड है अरबी, उर्दू और फारसी के उपसर्ग और फोर्थ है अंग्रेजी के उपसर्ग और 5 नंबर पे है उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय शब्द। ये 5 उपसर्ग हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कि उपसर्ग को निम्नलिखित कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि तो उपसर्ग को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट है हिंदी के उपसर्ग, सेकंड है संस्कृत के उपसर्ग, थर्ड पे है अरबी, उर्दू और फारसी के भी उपसर्ग होते हैं, फोर्थ है अंग्रेजी के उपसर्ग और फिफ्थ नंबर पे है उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय शब्द। चलिए आगे देखते हैं। उपसर्गों में कोई निश्चित संख्या नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, उपसर्गों की कोई निश्चित संख्या नहीं होती। यहाँ जो संख्याएं दी जा रही हैं वे उनके उपयोग के आधार पर दी जा रही हैं। उपसर्गों की कोई निश्चित संख्या नहीं होती हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ जो भी संख्याएं दी जा रही हैं या जो भी हम आपको बता रहे हैं वो उनके उपयोग के आधार पे दी जा रही हैं। आगे देखते हैं हिंदी के 13 उपसर्ग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो ज़्यादातर हिंदी के उपसर्ग में यूज होते हैं। हिंदी के प्रमुख उपसर्गों की संख्या कितनी है? 13 है। 13 उपसर्ग कौन कौन से हैं? आ, अन, का, कु, नी, औ, आ, भर, शु, अध, उन, पर, बिन। ये हैं 13 हिंदी के उपसर्ग। यहीं से प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इन्हीं 13 उपसर्गों में से। चलिए आपको इन 13 उपसर्गों का उदाहरण भी दिखा देते हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट आ उपसर्ग। आ का मतलब होता है अभाव या निषेध। यहाँ देखिए मूल शब्द में आ जुड़ के उसके अर्थ में क्या किया है? परिवर्तन कर दिया है। क्या कर दिया है? उसके अर्थ में परिवर्तन कर दिया। आ जुड़ के ये उपसर्ग शब्द बने हैं। दूसरे नंबर पे है अध। अध से बने हुए, अध का मतलब क्या होता है? अध का मतलब होता है आधा, अधपका। तो इससे अध जुड़ के क्या शब्द बना? अधपका। मूल शब्द क्या है? पका। मूल शब्द क्या है? पका। और इसमें अध उपसर्ग जब जुड़ गया तो क्या हो गया? अध
पका। उसी तरह अध कच्चा, अध मरा, अध कचरा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा हम आप लोगों को क्या समझाना चाह रहे हैं। थर्ड है हिंदी का उपसर्ग अन। अन का अर्थ होता है अभाव। देखिए, उपसर्ग को समझने के लिए आपको सबसे पहले जो उपसर्ग हैं उनके अर्थ को समझना ज़रूरी है। जैसे अ का अर्थ अभाव होता है, अध का अर्थ आधा होता है और अन का अर्थ अभाव होता है। तो आप लोगों को उपसर्ग का अर्थ समझना ज़रूरी है कि उपसर्ग जिन शब्दों में जुड़ रहा है उसमें क्या परिवर्तन ला रहा है, उस उपसर्ग का अर्थ क्या होता है। इससे आपको उपसर्ग समझने में काफ़ी ईजी होगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा। फोर्थ है उन। उन का मतलब क्या होता है, एक या कम। तो 30 में अगर जो उन जुड़ गया तो क्या हो गया, 29, 59, 69, 39। आगे इसी तरह है, आप लोग देख सकते हैं औ का मतलब होता है हीन या निषेध। का मतलब होता है बुरा या हीन। उनसे बनने वाले शब्द है कपूत या कचोट। आप लोग ध्यान से वीडियो देखेंगे, आप लोग चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यदि आपको PDF चाहिए तो आप हमको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम ID पर भी मैसेज कर सकते हैं। आपको सारे नोट्स PDF में मिल जाएंगे। आगे नोट्स है कु। आगे उपसर्ग है कु। कु का अर्थ होता है बुरा। इससे बने हुए शब्द क्या है, कुचाल, कुचैला, कुचक्र। दु शब्द से बनने वाले उपसर्ग शब्द कुछ इस तरह हैं और दु का अर्थ होता है कम, बुरा, दो। आई होप आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। ये 8 उपसर्ग हैं। आगे देखते हैं। और नी। नी का मीन्स होता है कमी। इससे बनने वाले उपसर्ग शब्द हैं निगोड़ा, निडर, निहत्था, निकम्मा। ये नी शब्द से बनने वाले उपसर्ग शब्द हैं। इसके मूल शब्द क्या हैं, निगोड़ा में गोड़ा शब्द है और नी उपसर्ग जुड़ के क्या बना दिया उसको, निगोड़ा। डर शब्द है, डर जो है शब्द है और इसमें कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, नी। तो क्या हो गया है, निडर। क्या बन गया उपसर्ग शब्द, निडर। उसी तरह ये 10 नंबर पे है पर का अर्थ होता है दूसरा या बाद का और उससे बनने वाले उपसर्ग शब्द हैं परलोक, परोपकार, परसर्ग, परहित। ये पर शब्द से बनने वाले उपसर्ग शब्द हैं। आगे देखते हैं बिन। बिन का अर्थ होता है बिना या निषेध और इससे बनने वाले शब्द हैं बिन ब्याह, बिन बादल, बिन पाए, बिन जाने। चलिए आगे देखते हैं भर। भर मतलब भर का अर्थ क्या होता है, पूरा और इससे बनने वाले शब्द क्या हैं, भरपेट, भरपूर, भरसक, भरमार। लास्ट है सु। सु का मीन्स होता है अच्छा। जब सु उपसर्ग जुड़ता है तो क्या बनता है, मूल शब्द है डॉल और सु जुड़ के क्या हो गया, सुडौल, सुजान, सुघड़, सुफल। ये 13 उपसर्ग हैं हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। यहीं से प्रश्न उपसर्ग के पूछे जाते हैं। यदि आप इन 13 उपसर्गों को अच्छे से पढ़ लिए, समझ लिए तो आपके आने वाले एग्ज़ाम में उपसर्ग से जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपके सारे प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। आई होप आप लोगों का कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा कि हिंदी के उपसर्ग की संख्या 13 होती है और इन 13 शब्दों का अर्थ आप जान लीजिए जिससे आपको उपसर्ग बनाने में या उपसर्ग समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और यदि आप लोगों का मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर हिट कीजिएगा जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए आगे देखते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या है कि उपसर्ग के कितने भेद होते हैं और उसके बाद हमने देखा है हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि उपसर्ग के भेद, हिंदी में जो उपसर्ग हैं उनके कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार होते हैं। हिंदी में उपसर्ग के मुख्यतः 3 प्रकार के भेद होते हैं। हिंदी में उपसर्ग के मुख्यतः 3 प्रकार के भेद होते हैं। फर्स्ट है तत्सम उपसर्ग, सेकेंड है तद्भव उपसर्ग और थर्ड है आगत उपसर्ग। ये हिंदी के उपसर्गों के 3 भेद होते हैं। देखते हैं तत्सम उपसर्ग किसे कहते हैं। तत्सम उपसर्ग, जो उपसर्ग संस्कृत भाषा के शब्दों के साथ ही हिंदी भाषा में आ गए हों उन्हें हम क्या कहते हैं, तत्सम उपसर्ग कहते हैं। यदि आप लोगों ने तत्सम तद्भव शब्द अभी तक
नहीं पढ़ाई या आपको तत्सम और तद्भव शब्द समझने में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। इस टॉपिक पे मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, आपको अच्छे से समझाऊंगी कि तत्सम और तद्भव शब्द किसे कहते हैं और आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए देखते हैं अपना मेन टॉपिक, तत्सम उपसर्ग। जो उपसर्ग संस्कृत भाषा के शब्दों के साथ ही हिंदी भाषा में ही आ गए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम उपसर्ग कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। देखिए उदाहरण है अधि धन कार। क्या हो गया? अधिकार। अधि क्या है? अधि है उपसर्ग और ये कार क्या है? मूल शब्द है। तो कार में जब अधि उपसर्ग जुड़ गया तो क्या बन गया? अधिकार। आगे देखते हैं, आ और मूल शब्द क्या है? गम। जब गम में आ जुड़ गया तो क्या बन गया? आगम। क्या बन गया? आगम। आई होप आप लोगों के समझ में आ रहा हो। तद्भव शब्द। तद्भव उपसर्ग क्या है? ये मूलतः संस्कृत से विकसित है। ये मूलतः संस्कृत से विकसित है। इनका प्रयोग हिंदी के मूल शब्दों के साथ ही होता है। तद्भव उपसर्ग का प्रयोग हिंदी के मूल शब्दों के साथ ही होता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, आ क्या है? आपका उपसर्ग है। टल क्या है? मूल शब्द है। और अटल, जब टल में आ जुड़ गया तो क्या बन गया? अटल। उसी तरह है कपूत। का क्या है? उपसर्ग है और पूत क्या है? मूल शब्द है और पूत में जब का जुड़ गया तो क्या बन गया? कपूत। आई होप आप लोगों के समझ में तद्भव उपसर्ग आ गया होगा। तीसरा देखते हैं, आगत उपसर्ग। आगत उपसर्ग अरबी, फारसी एवं अंग्रेजी शब्द आदि विदेशी भाषाओं के लिए गए शब्दांशों को क्या कहते हैं? आगत उपसर्ग कहते हैं। जैसे क्या है? बद और मूल शब्द क्या है? दिमाग। और दिमाग में जब बद जुड़ गया तो क्या बन गया? बद दिमाग। उसी तरह है उपसर्ग खुश और मूल शब्द है मिजाज और बन क्या गया? खुश मिजाज। आप लोगों को उपसर्ग के भेद समझ में आ गया हो। यहाँ पे आपको तत्सम उपसर्ग के कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो आप ध्यान से देख सकते हैं। ये तत्सम उपसर्ग के कुछ उदाहरण दिए गए हैं यहाँ पे जो आप लोग देख सकते हैं। अति, आदि, अनु, ये तत्सम उपसर्ग हैं। अति उपसर्ग का अर्थ होता है अधिक और उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द हैं अत्याचार, अत्यंत, अतिरिक्त, अत्यधिक। इसी तरह आगे भी अधि है। अधि का अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ। अनु है तीसरा, इसका अर्थ होता है पीछे या समान। उनसे बनने वाले शब्द आपको साइड में देखने को मिलेंगे। आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 4 नंबर पे है अप। ये सब तत्सम उपसर्ग हैं, आप लोग इतना ध्यान रखिएगा। ये हम आपको तत्सम उपसर्ग के बारे में बता रहे हैं, साथ में उसके अर्थ भी दिए गए हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें और बहुत ध्यान से देखें। आगे भी इसी तरह दिया गया है। अभी तत्सम उपसर्ग है। अभी, आ, उत, ये सब क्या है? तत्सम उपसर्ग हैं और इनके अर्थ आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। अभी का अर्थ होता है सामने, आ का अर्थ होता है पूर्ण, उत का अर्थ होता है ऊंचा या श्रेष्ठ। आगे भी इसी तरह आपको देखने को मिलेंगे। आपको यदि इसका PDF चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा और मेरे इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगा। उत का अर्थ होता है ऊंचा या श्रेष्ठ और इससे बनने वाले मूल शब्द कुछ इस प्रकार हैं। उप, इसका अर्थ होता है निकट या छोटा। दूर का अर्थ होता है बुरा या कठिन। इससे बनने वाले उपसर्ग शब्द कुछ इस तरह से हैं। आगे है निर का अर्थ होता है रहित या नहीं। ये सब हैं तत्सम उपसर्ग के शब्द। चलिए जल्दी देख लेते हैं। परा का अर्थ होता है विपरीत या नाश। इससे बनने वाले शब्द कुछ इस प्रकार हैं।
प्रति का अर्थ होता है और या विरोध, और इससे बनने वाले शब्द कुछ इस प्रकार हैं। परि का अर्थ होता है चारों ओर, और इससे बनने वाले जो शब्द हैं पर्यावरण, परिणाम, परिवर्तन और परिक्रमा। आगे है प्रा मीन्स होता है अधिक, और इससे बनने वाले उपसर्ग शब्द है प्रयत्न, प्रकार, प्रयोग, प्रताप, प्रबल, प्रस्ताव। यह है तत्सम उपसर्ग। ये क्या थे आपके सब तत्सम उपसर्ग के शब्द थे। आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तत्सम उपसर्ग के शब्द। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। यदि आपके समझ में आ गया होगा कि उपसर्ग किसे कहते हैं या उपसर्ग के कितने भेद होते हैं, उपसर्ग को कैसे पहचाना जाता है, यदि आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया हो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन हिट करना मत भूलिएगा, जिससे मेरे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आप नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।